Hello friends, welcome back to channel. You are watching Rahul Pruthi Vlogs and I am your friend Rahul Pruthi. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Don't forget to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon for regular notifications friends. फ्रेंड इस तरह की मार्केट व्लॉगिंग की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बनाता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि मार्केट्स में क्या न्यू चल रहा है, क्या न्यू अपडेट्स है, कहाँ जाना चाहिए, किस रेट पे क्या सामान मिल रहा है। तो इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है जाके नीचे बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप नीचे कमेंट नहीं करते हैं, नीचे कमेंट करिए और मुझे रिप्लाई कीजिए कि आपको इस सीरीज़ पे अच्छी लग रही है, कंटिन्यू करनी चाहिए या कुछ और इनोवेशन डालना चाहिए बीच में। तो जाके नीचे मुझे बताइए जिससे कि मैं और इसमें क्रिएटिविटी इस चैनल पे दिखाएं हम और बताएं आपको डिफरेंट तरीके से जो किसी और चैनल में ना मिलता हो, इस चैनल पे आपको दिखाई जाए। तो फ्रेंड्स आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं ख़ास मार्केट। जैसा कि आपने ये वाली मार्केट काफ़ी सारे चैनल्स पे देख ली होगी, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लोर करने आए हैं, कुछ डिफरेंट मार्केट है ये। तो आज मेरे जो गैजेट्स लवर हैं उनके लिए ख़ास मार्केट है। मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ नेहरू प्लेस की मार्केट। नेहरू प्लेस जो पूरे एशिया में फेमस है, तो एशिया की सबसे बड़ी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तो आज हम वो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि उस मार्केट में आपको क्या लेना चाहिए, किस रेट पे क्या मिलने वाला है। तो आइए करते हैं एक्सप्लोर और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसी शॉप पर आया हूँ जहाँ पे होलसेल के अंदर आपको सामान मिलने वाला है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कोई डेस्कटॉप बनवाने के लिए, कोई गेमिंग लैपटॉप, कोई गेमिंग पीसी बनवाने के लिए, तो यहाँ पर आप आकर बनवा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि एक पीसी बनाने के लिए, एक i5 प्रोसेसर का पीसी बनाने के लिए, एक i3 प्रोसेसर का और i7 प्रोसेसर का, तो क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं और कितनी उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मतलब इस मार्केट में आने से पहले आप सारा प्लान प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको एक एक चीज़ की प्राइस के साथ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी मेरे साथ भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? विवेक शर्मा। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल प्रुथी व्लॉग्स में। जी भैया अभी जैसे कई लोग थोड़े से कन्फ्यूजन रहती है माइंड में कि हमें कौन सा पीसी लेना चाहिए, अगर हमने गेमिंग का है या वीडियो एडिटिंग करनी है। तो थोड़े से मेरे व्यूवर्स को आप बताएंगे कि कौन सा पीसी बेस्ट रहता है। सर गेमिंग के लिए तो गेमिंग पीसी होते हैं, बाकी रेंडिंग और अपना अदर पीसी, नॉर्मल पीसी, हर तरह के पीसी हमारे पास अवेलेबल है। ओके। तो आप गेमिंग पीसी में जैसे कि जाते हो, i5 में 9 जनरेशन चल रही है 94F, उसके साथ आप मदरबोर्ड ले सकते हो B360 प्लस, उसमें DDR4 रैम होती है। ग्राफिक कार्ड्स आप ले सकते हो, 1550 आता है, 1660 आता है, काफ़ी ग्राफिक कार्ड है, 2070 है और आपका राइजन में भी है काफ़ी। तो मतलब वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के भी ऊपर अवेलेबल है, जो सामान उसे चाहिए, जो वो अपना सोच का है, वो सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ तो फ्रेंड्स जैसे अभी भी जैसे होता है कई चीज़ें, राइजन एक प्रोसेसर आ गया, एक i5 प्रोसेसर पहले था, तो हम उसकी डिफरेंस कुछ रहता है इन दोनों प्रोसेसर से? हाँ जी, राइजन में आपके कोर और कैसे और ये सब चीज़ें आप है, ठीक है। और इंटेल में भी बेस्ट है, मतलब दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों का। राइजन बेस्ट प्रोसेसर है। पहले AMD में हीटिंग प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब हीटिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है इसमें से। भैया अभी बताएंगे कि जैसे कि अगर आपने नॉर्मल अगर पीसी बनवाना है गेमिंग का, अगर गेमिंग जैसे PUBG वगैरह अगर आपने खेलनी है, तो कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड रहेंगी? तो भैया एक बार बताना ये प्रोसेसर कौन सा रिक्वायर्ड रहेगा? इसमें आप i5 94F है, 9 जनरेशन के साथ आता है, ये आप ले सकते हो इसमें। प्लस B360 मदरबोर्ड गीगाबाइट का है, इसमें ले सकते हो। रैम आप 8 GB से स्टार्ट करके 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो उसे। प्लस आप SSD ले सकते हो और हार्ड डिस्क भी अदर उसमें चांस में लगा सकते हो। बाकी गेमिंग कैबिनेट आती है 3 फैन वाली, कूलर मास्टर, कोर्सेयर, ये आप ले सकते हो। पावर सप्लाई आप 450 से चालू होती है कोर्सेयर और उसके आपके कूलर मास्टर की, वो आप ले सकते हो। 650, 450, 550 ये सारी कैबिनेट पावर सप्लाई होती है। बाकी ग्राफिक कार्ड का जो है वो आप 1030 DDR5 से चालू है, फिर उसके ऊपर आपका 1550, 1660, 2070 ये ग्राफिक कार्ड है। काफ़ी मतलब इससे भी आपका ग्राफिक कार्ड है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि उसे किस हिसाब से लेना चाहिए। तो भैया आपने जैसे बताया प्रोसेसर वगैरह, तो ये प्रोसेसर का एक बार आप ये प्राइस बताएंगे कितने का पड़ेगा? मतलब अगर हम बात करें, हम नेहरू प्लेस से परचेज़ करते हैं या मेरे व्यूवर्स कहीं अपने नियर बाई से प्लेस परचेज़ करते हैं, तो कुछ फ़र्क तो रहता होगा? बिल्कुल सर, यहाँ ये होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पे आपको होलसेल में लोगे तो ज़्यादा फ़र्क मिलता है, लेकिन अगर आप जैसे सिंगल पीस लेते हो तो आपके वहाँ से अच्छा रेट मिल सकता है आपको। यहाँ पे थोड़ा पे 5000 दुकानें हैं, तो हम ऊपर नीचे रेट नहीं दे सकते। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ,
हम मार्जिन नहीं इतना रख सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे 5,000 दुकानें हैं। अगर हम अकेले कहीं दुकान लेके बैठे तो हम अपनी मनमर्जी मार्जिन इसमें रख सकते हैं। और ये मदरबोर्ड कितने का पड़ेगा? मदरबोर्ड आप इसमें स्टार्टिंग तो वैसे H310 है जो आपका 42 का आता है, लेकिन इससे आप ग्राफिक कार्ड भी मतलब मदरबोर्ड भी है जो आप ले सकते हो, जैसे B360 या उससे आप भी 470 काफ़ी ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड है जो आप ले सकते हो। 8 GB इसमें DDR4 जो आ रही है रैम किंगस्टन की अगर आप लेते हो तो आपको 2400 की है, और इसमें आपको 16 GB जो आती है वो आपको आ रही है 4800 की। 48? हाँ जी। और ये कितना एक्सपेंड हो जाता है? ये मदरबोर्ड के ऊपर कैपेटेबल है कि वो अगर आप 4 पोर्ट लेते हो तो आप 16 के 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो उसे बोर्ड को, अगर इसमें 4 पोर्ट आप लेते हो तो। और ये हार्ड डिस्क भी है? हार्ड डिस्क इसमें अपना 1 TB अगर आप लेते हो तो 2700 के आसपास आपको मिल जाएगी यहाँ से, WD या सीगेट में कोई भी आप लेते हो। हाँ जी, इंटरनल लगती है। और भी आजकल जैसे SSD का भी काफ़ी ट्रेंड हो गया है, तो SSD डेस्कटॉप में लग जाती है? बिल्कुल सर, वो लग जाती है। उसमें आपके 120 GB आती है, 240 GB आती है, 500 GB आती है। तो 120 GB आपको 120 GB। अच्छा, 120 कितने? वो आपको 1500 के आसपास पड़ेगी, 1500। हाँ, उसके ऊपर आपको 22 की पड़ेगी, ये आपका 240 GB 2200 की। और उसके बाद फिर आप 250 GB ले सकते हो, वो आपको 32 के 100 की है। 500 GB आपको 6,500 रुपये के आसपास की है, ऐसे बढ़ती जाएगी वो। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये जो आपको प्राइजेज़ हैं आपको यहाँ पे नहीं, यहीं पे मिलेंगे नेहरू प्लेस में ही। अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलने वाला, मतलब अगर आप ये पूरा PC अगर आप बाहर से बनवाते हैं गेमिंग का तो आपको कम से कम भी 5-6 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं भैया, ये कैबिनेट कितने का मिलेगा यहाँ पर? ये वाला कैबिनेट स्टार्टिंग सर 900 रुपये से है। बाकी अगर गेमिंग कैबिनेट ले जाते हो तो कूलर मास्टर कोर्सर की आती है जो आपको 2600 से विदाउट SMP से स्टार्ट है। नहीं, कूलर वाला कितने पड़ेगा? 2600। हाँ जी, ठीक है। और ये LED क्या है भैया? ये LED मॉनिटर्स होते हैं अपने इस टाइप में। ये अपना रखे हुए हैं पीछे मॉनिटर। आप इसमें 15 इंच से स्टार्ट है 2200। बाकी जितना ऊपर जाते जाओगे उतने प्राइस बढ़ जाएंगे। 18.5 लेते हो आप तो वो पड़ती है आपको 3800, और 20 इंच लेते हो तो 42 पड़ती है। और इससे ऊपर अगर 22 इंच जाओगे IPS मॉडल में तो वो आपको 74 की पड़ेगी। हाँ जी, सैमसंग LG इस ब्रांडेड में। ठीक है। तो अभी नॉर्मली कौन सी ट्रैक चल रही है? नॉर्मल सर आपकी LG और HP ज़्यादा उस पर है रनिंग में। और भैया ये ग्राफिक कार्ड का थोड़ा प्राइस बता दीजिए। अभी स्टार्टिंग है अपना 1030 है यहाँ से, वो आपको 5700 के आसपास पड़ता है। 5700 का? हाँ ठीक है। DDR5 में होगा ये आपका। मतलब स्टार्टिंग अगर गेमिंग करनी है तो 1030 वाला, या 1050 भी था? 1050 वो बंद हो गया। 1000, अच्छा 1050 बंद हो गया। आपका 1550 आया है। ठीक है। हाँ, 1060 की जगह आपका 2060 आया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने सब चीज़ें देखी और अभी हम आए हैं बाहर और ये देखने की एक लेटेस्ट इनके पास डिज़ाइन आया है। तो लेटेस्ट ये जो अगर आप गेमिंग PC बनवाना चाहते हैं, इस तरह से डेकोरेटिव PC, तो आप ये बनवा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप बाहर पीछे जो मेरे डिज़ाइन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पीछे आप ये पूरा ऐसे इस तरह से डिज़ाइन आप घर पे बनवा सकते हैं। तो ये अराउंड भैया बता रहे हैं कि 1 के नियर अबाउट पड़ जाएगा आपको। इसमें सब आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपने क्या क्या इसमें डलवाना है, कौन सा ग्राफिक्स का डलवाना है। तो जैसे कि रेट्स मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो मैं भैया का कार्ड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और आप व्हाट्सएप पर भी भैया से कॉन्फ़िगरेशन का रेट ले सकते हैं कि अगर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप पूछ के ले सकते हैं रेट। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप आके यहाँ बनवा भी सकते हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये कीबोर्ड भी आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये लाइटनिंग कीबोर्ड है, गेमिंग के लिए स्पेशली है। तो भैया कितने का पड़ेगा ये? 500 का आपका स्टार्टिंग है। 500 से स्टार्टिंग है? तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी डील है, यहाँ पे 500 रुपीज़ के लिए स्टार्टिंग है आपको। ये देखिए, अगर एक i7 जैसे डेस्कटॉप किसी ने बनवाना हो तो जैसे i7 अगर किसी ने डेस्कटॉप बनाना है तो इसमें i7 आपका प्रोसेसर रहेगा, मदरबोर्ड रहेगा, 8 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 240 GB SSD और 2060 आपका ग्राफिक कार्ड, और कूलर मास्टर कैबिनेट, और 650 SMP कूलर मास्टर कंपनी में। ये आपको अप्रोक्स
65,000 के आसपास आपको पूरा असेंबल्ड होकर मिल जाएगा। 65,000 का। यस, काफ़ी अच्छी डील है भैया। तो ये फ्रेंड्स आपको i7 और i5 का मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भैया का कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं। क्या होलसेल में भी काम करते हैं, अगर किसी ने होलसेल की इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी ने अपना काम शुरू करना है तो होलसेल का भी काम है, तो आप होलसेल में भी सामान ले सकते हैं। आपको बेस्ट टू बेस्ट डील यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप आ सकते हैं। ये शॉप का एड्रेस बहुत ईजी है, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से आप आकर आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि लाइक करने से आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लें, मैं वहाँ पे अपनी अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड टेक केयर फॉर सेल्फ, गुड बाय।